हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम अगले वीडियो में देखेंगे डायनेमिक रोटेशन मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस में, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पर दिया रिजिड बॉडी रोटेटिंग एन एक्सिस अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा से है। द बॉडी इज एज्यूम्ड करना है कंपोज ऑफ ए मासेस m1 m2। मतलब हम इस तरह समझेंगे बच्चों कि ये हमारी कोई बॉडी है। इस तरह इस बॉडी में हम ये समझेंगे कंपोज यानी मास, ये छोटे छोटे मास है, इसको हम मान लेते हैं m1 m2 m3 इस तरह है। और ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेटिंग कर रही है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ओमेगा से यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। हमको एज्यूम करना है बच्चों की इस बॉडी में मासेस m1 m2 तमाम मास रहेगा इस बॉडी के अंदर, उसको हमको एज्यूम करके चलना है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करेंगे इसका जो रेडियस की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर लाइनियर वेलोसिटी हम यहाँ पर देखें तो रेडियस को यहाँ पर हम लाइनियर की बात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर हम लाइनियर वेलोसिटी। क्या लिखेंगे बच्चों, लाइनियर वेलोसिटी अगर हम लिखेंगे तो v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। ये हमारा लाइनियर वेलोसिटी होता है। तो ये जो लाइनियर वेलोसिटी होगा इसमें हम ये समझे बच्चों कि जो दूरी होगी हमारी r1 ओमेगा हो जाएगी, और दूसरी हम इस तरह v1 v2 इस तरह सबका अलग अलग होगा। तो v2 बराबर हो जाएगा r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ डैश 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 तमाम यहाँ पर वेलोसिटी हमको हर पार्टिकल्स का मिलता चला जाएगा। तो लाइनियर वेलोसिटी हम इस तरह निकाल सकते हैं। अगर हम बच्चों इसका काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लिख लेते हैं पूरा। क्या लिखेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी। इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हम लिखेंगे बच्चों तो k इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इक्वल टू लिखा जाएगा 1/2 m1 v1 का वर्ग, और प्लस सब इसी तरह लिखा जाएगा m2 v2 का वर्ग प्लस डैश डैश हमारा होता चला जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, अगर सारे हम काइनेटिक एनर्जी को जोड़ लेंगे तो इस तरह प्राप्त हो जाए। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों सिग्मा लिख सकते हैं, या तो और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 m1। अगर यहाँ पर v का मान हम बैठा देंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ पर डैश डैश ये होता चला जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, ये जो mr स्क्वायर हमारा आता है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी में हम लिख सकते हैं 1/2 mr को i इक्वल टू आई लिखेंगे, आई में हम क्या लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं i इक्वल टू क्या होता है mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं m इंटू आर स्क्वायर होता है। तो mr स्क्वायर के स्थान पर कितना बैठा दे रहे हैं बच्चों, i बैठा दे रहे हैं, तो i ओमेगा स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी प्राप्त हो गया। अब इसमें हम बच्चों क्या बात करते हैं, एंगुलर अगर हम मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मोमेंटम की बात करें जिसको हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यल इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है mr स्क्वायर ओमेगा, ये होता फार्मूला। अब इसको हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, mr को i इंटू ओमेगा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों हमने क्या देखा कि ये फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का निकल आया, काइनेटिक एनर्जी का निकल आया, और एक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी प्राप्त किया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा इक्वल टू mr स्क्वायर। तो ये तीन चीज़ इसमें हमको प्राप्त हो रहा है। तो किसी रोटेटिंग बॉडी में हमको ये सब चीज़ें प्राप्त होगी। तो बच्चों हम इसमें इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसमें पूरा जो है पढ़ते हैं एक एक क्रम में सूत्रों को, जो बहुत एग्जाम में हमारे काम का आएगा। तो कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो फार्मूले हैं उसकी बात यहाँ पर हम करते हैं।
सम इम्पॉर्टेंस फार्मूला इन द ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हम तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको एक बार फिर दोहरा लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है बच्चों, ए बराबर dv/dt। अगर वेलोसिटी का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा क्या एक्सेलरेशन मिल जाता है। अब फोर्स जो होता है, अगर हम dp/dt कर दें तब हमारा फोर्स निकल आता है, और इसी को हम लोग F बराबर m/a कहते हैं। क्योंकि बच्चों अगर हम dp को अगर p बराबर m क्या होता है, p बराबर क्या लिखा जाता है, m/v लिखा जाता है। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dp/dt कर देंगे, तो जब dt हमारा हो जाएगा तो इसको भी d लिखा जाएगा। तो dv/dt हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इसको हम m/a लिख सकते हैं, और dp/dt को हम क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। तो फोर्स हमारा यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम सूत्रों को तोड़ तोड़ के समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब P बराबर m/v हमारा क्या एक लाइनियर मोमेंटम होता है। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हाफ mv²। वर्क डन अगर किसी कांस्टेंट फोर्स में लगा है तो F/s निकालते हैं। अगर वेरिएबल फोर्स बदलता जाता है तो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, F/s का जो है इंटीग्रेशन करेंगे तो वेरिएबल फोर्स का निकलेगा। इस टॉपिक पर हम बहुत सवाल पढ़ेंगे, समझेंगे बच्चों। कभी कभी एग्जाम में इस तरह का पूछता है। पावर का जो फार्मूला होगा dw/dt, इसको कैपिटल समझना बच्चों, dw/dt। और इसको dw को हम क्या लिख सकते हैं, Fs/dt, और इसमें Fs/dt को हम F/v लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको F इस तरह लिख लेंगे, ds/dt कर देंगे, तो ds/dt किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये F का जो मान आएगा, यानी ds/dt को हम लिख सकते हैं F/v भी लिख सकते हैं। ये हमारा पावर का एक ये भी फार्मूला हमको प्राप्त हो जाएगा। वर्क एनर्जी की बात करेंगे। यहाँ पर बच्चों क्या लिखा है, ये एनर्जी है, इसको हम एनर्जी लिख दे रहे हैं। ये वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे वर्क डन में, तो 1/2 mv1² माइनस 1/2 mvt²। अगर लाइनियर इम्पल्स की बात करेंगे तो इम्पल्स होगा F/Δt, यानी इसको हम डेल्टा P के बराबर लिख सकते हैं। यानी वही इम्पल्स आप मोमेंटम थ्योरम की बात करेंगे तो डेल्टा P बराबर F/Δt होगा। तो ये जो सूत्र है बच्चों सब बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान देना है। अब रोटरी मोशन में क्या क्या सूत्र आएंगे बच्चों। अल्फा एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको लिखा जाता है dw/dt लिखा जाता है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे dw/dt, और टार्क जो हमारा लिखा जाएगा dl/dt, और इसको हम लिख सकते हैं I × अल्फा। ये I हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर मोमेंटम जिसको L से हम रिप्रेजेंट करते हैं I × ω होता है। अब रोटरी काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इसको हम K × E लिख दे रहे हैं, तो 1/2 I ω², जैसे हमने अभी सूत्र में हल किया था। वर्क डन की बात करेंगे कांस्टेंट में, तो इंटीग्रेशन आएगा टार्क × d θ आएगा, और वर्क डन इसका निकालेंगे वेरिएबल का, तो dw/dt। टार्क में लिखा जाएगा × dθ/dt, और इसको हम लिख सकते हैं टार्क × ω लिख सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे तो वर्क बराबर 1/2 I ω2² माइनस 1/2 I ω1²। तो वो वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम प्रयोग करेंगे तो इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर वर्क डन 0 हो रहा है तो यानी दोनों का मान बराबर हो जाएगा, I1 ω1² बराबर I2 ω2²। अभी इस टाइप के हम सवाल भी पढ़ेंगे बच्चों, देखेंगे कैसे हम सूत्रों का उपयोग करते हैं। एंगुलर इम्पल्स की बात करेंगे तो टार्क हमारा हो जाएगा ×Δt, जिसको हम ΔL से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा टार्क का हो जाएगा फार्मूला, और एंगुलर इम्पल्स यही है हमारा, तो ΔL बराबर लिखेंगे टार्क ×Δt। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं इस चैप्टर के, जिस सूत्रों को हम पढ़ेंगे। इसलिए बच्चों कहते हैं सूत्रों को लिखिए, याद करिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में हमको ये सब सूत्र मिल नहीं पाते कि कहाँ से क्या ढूंढें। इस तरह हम बच्चों इसको ध्यान देंगे। अब इस सवाल की हम बात करते हैं बच्चों, इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे तो समझते हैं। एक थिन रॉड केप्ट वर्टिकल प्लेसिंग इन इट्स एंड ऑन द फ्लोर,
यानी ये ऐसे वर्टिकल में खड़ा हुआ एल लंबाई का मान लेते हैं फोर्स है। तो यहाँ पर हम क्या क्या समझेंगे उसकी बात हम करते हैं। अगर ये वर्टिकल खड़ा है बच्चों, इसको समझते हैं हम ध्यान से। अगर ये वर्टिकल खड़ा है, वर्टिकल स्टैंड है, तो वर्टिकल स्टैंड में क्या होगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा L/2 डिस्टेंस पर होगा। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पर होगा। तो यहाँ तक की दूरी हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे बच्चों, L/2। क्या मानेंगे इसको, L/2। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब एक थिन राड है, तो राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखा जाता है, I बराबर लिखा जाता है mL²/3। ये हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इतना दो चीज़ें हमको पता हो गई है। अब हमको क्या क्या और पता करना है। वेलोसिटी का जो हमने फार्मूला पढ़ा था, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा L/ω। ये हमारा वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा। इन तीनों फार्मूले को ध्यान से देखिए बच्चों, कैसे कैसे हम लिखे हैं। अब इसी फार्मूले को इसमें हम प्रयोग में करते हैं। अब मैथमेटिकली अगर हम देखें बच्चों, तो इसमें हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा वो लॉसेस कहाँ जाएगा बच्चों, रोटेटिंग मोशन में जाएगा, रोटेटिंग मोशन में जाएगा। इन कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गेन, जितना काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है उधर जाएगा। तो अब इसमें अगर हम प्रयोग करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे mgL/2, क्योंकि शुरुआती में जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा L/2 रहेगा, इक्वल टू लिखा जाता है रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 लिखा जाएगा, I लिखा जाता है और ω² लिखा जाता है। इतना क्लियर हो गया बच्चों। अब हमने I बराबर क्या प्राप्त किया, mL²/3। तो यहाँ पर हम बैठा देंगे, तो 1/2 mL²/3 इंटू ω²। अब देखिए 2 से 2 कट गया हमारा, m से m कट गया और एक L से हमारा एक L कट गया। तो क्या क्या बचा, ω² बराबर क्या बचा हमारा 3G/L, इतना प्राप्त हो गया। यानी ओमेगा का मान रखेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 3GL हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तब लिखेंगे लाइनियर वेलोसिटी, लाइनियर वेलोसिटी। जो हमने फार्मूला लिखा था लाइनियर वेलोसिटी का फार्मूला V बराबर क्या है, L/ω। ओमेगा का मान कितना है बच्चों, अभी हमने ओमेगा का मान निकाल लिया है। लिखेंगे अंडर रूट 3G/L। अब L को अगर हम अंदर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 3GL²/L, एक L से L कट जाएगा बराबर अंडर रूट 3GL। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे सवालों में सब सूत्रों का प्रयोग होता है, तो इन सब सूत्रों को आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आया। तो बच्चों दशहरा के उपलक्ष्य में आज हमने ये वीडियो बनाया, हैप्पी दशहरा डे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, और दशहरा का आनंद ले बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद बच्चों।